हाय शार्क्स, मेरा नाम है जिगर मेहता। मैं हूं प्रफुल्ल द्विवेदी और मेरा नाम है पारस फतनानी। हम हैं हनी ट्विक्स के को-फाउंडर्स। आइए शार्क्स, पिच शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए जो हमने आपके साइड टेबल्स में रखा है। इसकी ना एक जिगर, स्पून मंगवाना पड़ेगा। हम चम्मच तो रखना भूल ही गए। टिश्यू गाइस, टिश्यू भी नहीं रखा। ये चिप कैसे साफ होगी? देखा शार्क्स, थोड़ा सा शहद खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। That's right. जार खोलो, चम्मच ढूंढो, चिप साफ करो। इट्स ऑल अ कंप्लीट मेस। दुनिया में ऐसे कई पैकेजिंग रेवोल्यूशन हुए हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। जैसे टी बैग्स Great example. या शैम्पू सैशेस देखें। ऐसा ही एक पैकेजिंग इनोवेशन हम लाए हैं हनी ट्विक्स के साथ। शार्क्स, हनी ट्विक्स एक ऐसा पैकेजिंग इनोवेशन है जिससे आप हनी को कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। चाहे वो आपका ऑफिस हो या बच्चों का टिफिन में स्कूल भेजना हो या आपके ट्रैवल पर हो। इट्स वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज टेयर, स्क्वीज एंड ईट। हम आपको केवल हनी ही नहीं दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं मेस फ्री हनी, ऑन द गो हनी। हम आपको दे रहे हैं एनी टाइम एनीवेयर हनी। हनी ट्विक्स में आज हमारे पास 2 नेचुरल वेरिएंट्स जैसे हिमालयन मल्टीफ्लोरा एंड नेचुरल लीची हनी, और 5 इन्फ्यूज्ड वेरिएंट्स जैसे सिनेमन इन्फ्यूज्ड हनी, वनीला इन्फ्यूज्ड हनी, लेमन इन्फ्यूज्ड हनी, टर्मरिक इन्फ्यूज्ड हनी एंड जिंजर इन्फ्यूज्ड हनी है। ऑल आर हनीज एथिकली सोर्स्ड और ये हमारे हनी के सारे बैचेस क्वालिटी और प्योरिटी के लिए लैब में चेक किए जाते हैं। इनफैक्ट हनी ट्विक्स इज अ 100% प्लास्टिक न्यूट्रल ब्रांड। शार्क्स, हनी ट्विक्स आज दुनिया के 9 देशों में बेचा जाता है। हम इसको अपनी वेबसाइट से, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से और नॉर्मल रिटेल सुपरमार्केट से बेचते हैं। हम हनी ट्विक्स को होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज और एयरलाइंस में भी सप्लाई करते हैं। शार्क्स, दुनिया में आज हनी का मार्केट साइज 81,000 करोड़ है और इंडिया विश्व का 6th लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है। हमारा विजन है टू चेंज द वे द वर्ल्ड यूजेस हनी। हमारी आस्क है 3% इक्विटी के लिए 75 लाख इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में। तो आइए शार्क्स, क्या आप हमारे साथ इस स्वीट बट नॉन मेसी डील में जुड़ेंगे? थोड़ा बताइए अपने बारे में, व्हाट इज योर बैकग्राउंड और कैसे आपने ये मार्केट को चूज किया? सो मैं दिल्ली से आता हूँ। मेरे फादर का कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल का बिजनेस है जिसमें कोर प्रोडक्ट इज बीज वैक्स। सो जब मैं छोटा था तो काफी एपियरीज उनके साथ विजिट करता था एंड मेरा हनी का लगाव वहां से शुरू हुआ। सो मच सो कि मैं जब अपना मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से, उसमें मेरा डिसर्टेशन भी हनी पर था एंड दैट आई टुक फॉरवर्ड टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस मॉडल। नाइस। तो आप मेन फाउंडर हैं इस बिजनेस के? नो, सो मी एंड पारस आर को-फाउंडर्स। ओके। मेरा बैकग्राउंड पिछले 10 साल से मैं मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ। मैं मुंबई में पढ़ा और बड़ा हुआ। 2008 में मैं लंदन गया हमारे मास्टर्स पढ़ने के लिए, जहाँ मैं और जिगर पहले मिले। 2016 में जब जिगर ने हमारे साथ ये आइडिया शेयर की, तब उसमें हमारा इंटरेस्ट बना। तब हमने जाके और रिसर्च की तो पता चला कि हनी यूजेज में एज एन ऑल्टरनेटिव शुगर 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है आज। एक है, सबको लगता है हनी बहुत मेसी है। दूसरा, हनी आज पोर्टेबल नहीं है, आप कहीं ले नहीं जा सकते। और तीसरा, एक ट्रस्ट फैक्टर कम था हनी में जो क्वालिटी के ऊपर बाउंड है। तो उस फ्रेमवर्क के साथ हमने प्रोडक्ट इनोवेशन में काम किया और फिर हमने बिजनेस लॉन्च किया। एंड प्रफुल्ल, आप? मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है इन फूड, नॉन फूड, FMCG और B2B बिजनेस में। मैं अपने करियर में कुछ इंडियन ब्रांड्स जैसे हिमालय हर्बल्स और VLCC के साथ में एसोसिएटेड रहा हूँ। जो 2 लास्ट असाइनमेंट्स थे उनमें से एक था एज अ CEO ऑफ मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका फॉर VLCC इंटरनेशनल। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं VLCC के साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस का चीफ बिजनेस ऑफिसर भी था और मैं सिंगापुर में बेस्ड था। प्रफुल्ल, आपको ऐसा क्या दिखा इस बिजनेस में कि आपने डिसाइड किया स्टार्टअप को ज्वाइन करने के लिए? ये एक इस कैटेगरी का एक ऐसा यूनिक इनोवेशन है जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। पर इतना कुछ है इसमें डिफिकल्ट? मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको बस पैक करना है हनी को एक प्लास्टिक सैशे में। ये एक आम सैशे की तरह सैशे नहीं है। टोमेटो केचप से या किसी और सैशे से अगर कंपेयर करें तो उनको खोलना नॉन मेसी नहीं होता है। इस सैशे में हमारी USP है कि एक भी ड्रॉप ऑफ हनी आपके इंस्ट्रक्शन के बगैर बाहर नहीं निकलेगा और वो इंस्ट्रक्शन होगा उसको स्क्वीज करना। डाबर एंड काफी सारे स्क्वीजी ट्यूब्स आते हैं। अब आप बोल सकते हैं वो पोर्टेबल नहीं है, पर मेस फ्री हनी इन अ स्क्वीजी ट्यूब तो बहुत सालों से मिल रहा है। We are portion pack, ये 1 teaspoon है which is 8 grams.
So this is a perfect portion pack. आप squeezy में you can end up squeezing more. एनालॉजी आपने दी टी बैग्स और सैशेस जी की, सर। वो तो सिर्फ एक कमोडिटाइज पैकेजिंग हो गई जो सब करने लगे। ब्रांड तो वही पावरफुल है जो पहले भी थे। ऐसा नहीं है कि सैशे के कारण या पैकेजिंग के कारण नए ब्रांड ने आकर एग्जिस्टिंग ब्रांड को डिस्टर्ब कर दिया। तो आपको क्यों लगता है आप नया ब्रांड बना पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग? ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत यूनिक नहीं है, ये कोई भी सॉल्व कर सकता था, That's right. बट आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया था। तो एक डिस्ट्रप्शन अपॉर्चुनिटी थी जो हमने नोटिस की, जहां से हमने चालू किया। सेकंड, आज आप अगर हनी कंजम्पशन देखो तो जिस तरीके से लोग यूज करते हैं और जिस एस्पेक्ट्स में यूज करते हैं वो बदल रहा है। जैसे आज हर सुबह में आप लेमन वाटर और हनी यूज करते हैं, तो हमारे पास एक वेरिएंट है जो है लेमन इन्फ्यूज्ड हनी। आज अगर डाबर अगर आप यूज करते हैं या जो भी ब्रांड यूज करते थे, तो आपको एक लेमन आधा काटना होगा, हनी स्क्वीज करना होगा जिसका आपको पोर्शन नहीं Interesting. पता है। तो ये एक कन्वीनियंस लाइफस्टाइल में ला रहा है। थर्ड है कि अगर आप सोचो बच्चों के लिए, अगर आप स्पून में किसी को हनी डाल के देते हो तो एक मेडिसिनल माइंडसेट बन जाता है बच्चों का। अगर आप इस पैकेजिंग में देते हो, वो बच्चों के लिए एक स्वीटनर जैसा बन गया है, जो एक रिप्लेसमेंट ऑफ कैंडी है। वेरी इंटरेस्टिंग। जो स्टारबक्स पे जो ट्विक्स मिलती है, आपकी ट्विक्स है? Yes. हाँ जी। ट्रायल करा दो फिर। क्या लूं? अमन, आपको लेमन इन्फ्यूज हनी ट्राई करना चाहिए। हमें पता है कि आपको हनी पसंद नहीं है। पिछले साल का देखा है एपिसोड? जी सर। यू आर वेरी चालाक ब्रो। It is very easy to open. वो तो आपने क्रैक किया. Did it spill? It didn't spill. Very good. The Taste अच्छा है। packaging is very good. पैकेजिंग इज वेरी नाइस और मैं फर्स्ट टाइम मेरे को हनी भी पसंद है। हमारे लिए काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज हम डे वन से इस बारे में बात कर रहे हैं कि अमन को हनी जरूर खिलाना। खिलाई, इमेजिन, मुझे अच्छी लगी। अपार्ट फ्रॉम पैकेजिंग, टेस्ट ऑल्सो इज लाइक अ बिग डिफरेंशिएटर एंड यू नो फ्लेवर्स। आपने ये क्यों नहीं बोला? तब से आप पैकेजिंग में लगे हुए इतनी देर से। नहीं, ये दोनों हमारे लिए डिफरेंशिएटर है। हमारा आइडिया ये है कि जैसे आप हेल्दी ईटिंग को कन्वीनियंट बना सके, तो इस पैकेजिंग के मॉडल से हम बाकी प्रोडक्ट्स भी लाएंगे। बट अगर आप ये रिवर्स करते हैं ना, तो यूएसपी समझ आती। पैकेजिंग इज नेवर अ यूएसपी। आप अपने पैकेजिंग को ओवरसेल कर रहे हैं और आपका टेस्ट जो आपका स्ट्रेंथ है, जिस पे Correct. आपने इन्फ्यूजन्स बना रखे Exactly. हैं, उसको अंडरसेल कर रहे हैं। आपने रेसिपीज बनाई हुई हैं, तो यू कैन क्रिएट अ ह्यूज बिजनेस। तो पैकेजिंग शुड ओनली बी एन आउटकम। And your product in this also looks very cool, very nice, very, you know. I would love to different. give this, or anyone else would like it's to a give good- this. Yeah. तो ये जो हनी ईटिंग ऑडियंस है, आपने कभी उनको टेस्ट कराया है जी, और उनका क्या व्यू आता है? हमारे वेरिएंट्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को स्पेशली। जब हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट, वी यूज्ड टू पुट स्टॉल्स इन फूड फेयर्स। हमारे स्टॉल्स पे बच्चे आते थे जिनको कभी हनी नहीं अच्छा लगता था। लाइक उनकी मदर बोलती थी ये तो हनी खाता ही नहीं है, तो वनीला हनी दिया, उसको इतना अच्छा लगा वो 2-3 पैकेट लेके चले गए। वी कन्वर्टेड पीपल टू कंज्यूमिंग हनी विथ आवर वेरिएंट्स। आपका है कुछ सोर्सिंग में डिफरेंशिएशन? आजकल इतने ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि वो यू नो नेचुरल हनी। हमारा सारा हनी उत्तराखंड हिमाचल बेल्ट से प्रिक्योर होता है, आपका खुद का है? नहीं आउटसोर्स होता है। तो आपको कैसे पता उनका तो उनको हमने- कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है हाँ, बीज को? एंड हमने 2020 में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिया है, जो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ हनी फ्रॉम इंडिया। हमारा वो बी कीपर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। उस रूट के तरीके से हम बी कीपर्स को एथिकल बी कीपिंग भी सिखाते हैं, और जो प्रोडक्ट का पूरा प्रोसेस हमारे पास आता है उस पे हमारा पूरा कंट्रोल भी होता है। और पूरा पैकेजिंग हमारा खुद का बना हुआ है, कुछ आउटसोर्सिंग पैकेजिंग पे नहीं। ये हनी का मार्केट बढ़ रहा है कि श्रिंक हो रहा है? आफ्टर कोविड बढ़ रहा है बिकॉज एवरीवन वांट्स अ हेल्दी स्वीटनर। स्पेशली अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो हम वहाँ पर हमारे पूरे मार्केट्स में बहुत बड़ा कंजम्पशन है हनी का। इट्स लाइक बिल्कुल रिलीजन की तरह यूज होता है और रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी। अच्छा, ये कितना % से ग्रो कर रहा है? ये 11% CAGR से ग्रो कर रहा है हर साल ग्लोबली की इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में। प्राइस कैसा है कंपेयर टू मास प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? 250 ग्राम्स का अगर हम एक कंपैरिजन ले ले, जो 100 to 120 रुपीज के बीच में है, हमारा 240 ग्राम का पैक है 200 रुपए का। और अगर आप थोड़े प्रीमियम ब्रांड्स ले ले तो वो है 300 to 350 रुपीज। 3 टाइम्स है प्रीमियम ब्रांड्स। Correct. क्या डिफरेंस है उनमें? पोजिशनिंग ऑफ क्वालिटी। चलिए अपनी सेल्स बता दीजिए आप। FY21 में हमारा सेल था 1.3 करोड़, FY22 में हमारा सेल था 2.6 करोड़, और FY23 में हमारा सेल था 4 करोड़। नाइस। पिछले 3 महीनों में जून में हमारा सेल था 55 लाख, जुलाई में था 18 लाख, अगस्त में था 35 लाख, और सितंबर में भी रहा है 35 लाख। ये डिप बता दीजिए 55 से 15
से 35 से 35। जून में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर था जो 35 लाख का था, which created a big increase. अगर एक्सपोर्ट को हटा दें, इंडिया में आपकी मंथली सेल्स कितनी चल रही है? About 20 से 25 लाख। 65% of our sale is domestic. आपका डोमेस्टिक बिजनेस में रिटेल और होरेका का क्या ब्रेकअप है? 60% हमारा होरेका बिजनेस है, 40% हमारा रिटेल बिजनेस। FY24 में आपका प्रोजेक्शन क्या है रेवेन्यू का? 6 करोड़ अगर हम फंडिंग नहीं रेस करते हैं, और अगर हम फंडिंग रेस करते हैं तो एटलीस्ट 9 करोड़। नेट प्रॉफिट वाली भी नंबर बता दीजिए। FY22 में हम 7.5% से थे। FY2023 में हम 4% से थे। इस साल क्या प्रोजेक्टेड? हम लोग 3% नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे। फंडिंग कितनी उठाई है? तो अभी तक हमने 2 राउंड रेस किए थे। एक था एंजल राउंड बहुत अर्ली 2017 में, जहां हमने 50 लाख रेस किए 50 थे। लाख एट व्हाट वैल्यूएशन? 2.77 करोड़ के वैल्यूएशन पे Post money. प्री मनी। उसके बाद हमने 2020 में 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेस किया, जो था 12 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जिसमें हमने 50 लाख कैश में लिया और 1 करोड़ डिस्काउंट में लिया। उस डिस्काउंट का आज हमने 70 लाख ऑलरेडी यूज किए हुए हैं और ये बाकी चल रहा है। ये किससे लिया था? जो ये हनी वेंडर के साथ हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया, उनके साथ। तो इक्विटी अभी आपके पास कितनी है तीनों के पास? 36% हम दोनों के पास है। 13% जो हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है उनके पास है, और 15% जो इनिशियल इन्वेस्टर थे, जो एंजल थे, उनके पास है। प्रफुल्ल ने एट दिस पॉइंट 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और वो 5% इक्विटी होल्डर है। Wow, you've invested 1 crore of your own money as a co-founder. That's right. Well done. 20 करोड़ की वैल्यूएशन। जी सर। आपका कन्विक्शन इतना अपने बिजनेस में हाई है कि आपने मतलब बिजनेस में आके खुद पैसे डाले और इस वैल्यूएशन में कन्विक्शन की दाद देते हैं। यार मैंने सोचा था मैं हनी बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो पसंद ही नहीं है, बट मुझे आप लोग बहुत पसंद आया एज फाउंडर्स। Thank you. आई थिंक मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ। प्रोडक्ट अच्छा है, टेस्ट सॉलिड था, मजा आया। डीएनए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। इवन आफ्टर रेजिंग सो मच यू नॉट गॉन, मतलब क्या बोलते हैं ना, ऑल आउट नहीं गए कि आपने यहाँ भी कर दो, वो भी कर दो, यहाँ भी कर लो। तो मेरा ऑफर 45 lakhs at 3% and 30 lakhs debt at 10% for 2 years. आप फॉरेस्ट एसेंशियल्स को जानते हैं? हाँ जी। उन्होंने एक बहुत अमेजिंग चीज की थी। उन्होंने ताज, ओबरॉय, ये सारे में भर भर के बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे उनको देके सैम्पलिंग की, जिससे कंज्यूमर में डिमांड बहुत जागती थी, एंड देन बिजनेस बनाया अपना रिटेल। इफ यू लुक एट इट एज सैम्पलिंग, जहां आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके ब्रांड से कंज्यूमर को ट्रायल कराने का, तो ब्रिलियंट है। एंड आई थिंक आपने जो दिमाग लगाया इसमें, इनोवेशन, इसमें काफी थॉटफुली डिजाइन किया आपने। 2 सेट है, जिससे यहाँ से जब टेयर करेंगे इमीडिएटली हनी बाहर पॉप आउट नहीं आएगी। आई थिंक दिमाग काफी लगाया है आपने, एंड आई रियली लव दैट। तो मैं आपको ऑफर देती हूँ। अरे क्या बात। सब मुझे कॉपी करते हैं, वेरी बैड। 75 lakhs for 4%, बहुत Wow. जेनरस ऑफर Wow. है। अबाउट 18 करोड़ की वैल्यूएशन, इससे ज्यादा आपके प्रोजेक्टेड नंबर्स पे भी नहीं बनता है। एंड एट सम पॉइंट इफ अमन वांट्स टू कोलैबोरेट, आई एम हैप्पी टू डू अ जॉइंट डील्स। अभी विनीता ने बहुत अच्छी पिच कर दी मेरे लिए और रितेश के लिए कि आपको होरेका सैम्पलिंग करनी चाहिए, तभी आके आपका ब्रांड बनेगा और वहां से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। मैंने सोचा कि रितेश को बिना पूछे ही, क्योंकि आई नो व्हाट काइंड ऑफ गाइज, इस छोटे अरसे में हमारी दोस्ती हो गई, आपको एक ऑफर कर देते हैं, ड्रीम डील, जो आपने मांगा वही। 75 lakhs 3% होरेका डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग, गेम ही खत्म हो गया दोस्त। आज के दिन में हर रोज रात को सिर्फ भारत में 60,000 से 1 लाख लोग हमारे होटल्स में ठहरते हैं, और हमने बायोटीक के साथ सेम पार्टनरशिप करी थी। तो हम कोशिश करेंगे, आई कांट कमिट, कि हमारे सारे इन रूम सर्विस में हम हमारे होटल ओनर्स को इंट्रोड्यूस करें आपके साथ में। मैं रितेश और अनुपम के साथ जुड़ना चाहता हूँ इस ऑफर में, which is 75 लाख for 3% if they are okay. भाई करना है। भाई सुन एक मिनट, रितेश को पूछ तो ले यार, बेचारा हाँ वो जी, doesn't want to go with वही you. तो मैं पूछ रहा हूँ नहीं, ना। मैंने तो हाँ कह दिया। हाँ कह दिया रितेश। हाँ। भाई देखिए, रितेश अभी नए शाख है तो उनकी बात नहीं डाल सकते हम। उन्होंने हाँ कर दिया तो अभी पीयूष जी भी आएंगे। हमें 2 मिनट देंगे बात चलो करने के जल्दी लिए। आइए, फटाफट आइए। हमारा ना थोड़ा नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो हम आपको रिवाइज कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, खाली ओयो तो है नहीं, इतने सारे होटल हैं, अगर आप ओयो में डालोगे तो शायद दूसरे होटल ना आए। आप समझ रहे हो मेरी बात? और रितेश भाई ना, वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन, राइट? आई लाइक हिम। आई माइट नॉट से द सेम थिंग अबाउट अदर्स, बट आई रियली लाइक हिम। ठीक है, इनको पूछते हैं, अगर ऑफर नहीं मिले तो भी आप दोगे ना? आप ओयो ओयो में होटल्स डालोगे ना? डालो। ये डालेंगे। ये फाउंडर के लिए करते हैं, ये जाने के बाद भी बोलता है विश यू लक। नहीं करते आप? बोलो बिल्कुल इन्हें। करता हूँ मैं।
तो ओयो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी होटल्स भी आ जाएंगे, D2C भी आ जाएगा। मैं और विनीता आपको 75 लाख देंगे दोनों मिलके एट 4%। वो ऑनलाइन का राजा है, मैं ऑफलाइन की रानी। वी आर किंग मेकर्स। दिस इज द किंग मेकर ब्रो, आप सोच के आइए। और आके ये मत बोलना सारे आ जाओ मत करना। इनके साथ हमको नहीं करना, आप चेक वो बिल्कुल मत कर। देखो, बुद्धिमान चाहिए कि अहंकारी चाहिए? आपको बुद्धिमान ना, अभी डिसीजन बना के आइए आप। आपने शार्क टैंक देखा है? बाकी आप समझ जाते हो अहंकारी कौन है। लोग डील देते हैं, मैं दिल देता हूँ। Pick one, guys. Come on. Let's go. मैं आपको कॉशन करता हूं कि यहाँ पे टैंक में when you over negotiate and when things go haywire तो डील्स इवेपोरेट हो जाती हैं। चलिए भाई, क्या करना है? दो कॉम्बिनेशन हम सजेस्ट करना चाहते हैं। एक ऑप्शन है कि अगर आज आप पांचों आना चाहे तो 1 करोड़ फॉर 5 शार्क्स। दूसरा ऑप्शन, अगर वो आप पांचों नहीं मान पाते तो हम रितेश, पीयूष और अनुपम आपका ऑफर लेंगे। चलिए वो करते हैं, 75 lakhs for 3%. डील पक्की। All right, bro. I hate honey. I thought I will start eating honey. I will stop it again. Many best wishes. Thank you. All right, guys. Thank you. Thank you. Kamaal Honey honey. quick. Thank you. नमस्ते। पहले मैं मायूस थी, उदास थी। इस कढ़ाई को घिस घिस के तो मेरी खुशियां ही घिस गईं। और फिर मैंने पाया 100 नींबुओं की शक्ति वाला डिश क्लीनर। और अब मेरी लाइफ में प्रिडिक्टेबली खुशियां ही खुशियां हैं। तो शार्क्स, ऐसी पट्टी आपने भी पढ़ी है क्या? 99.9% जर्म्स का सफाया, 3 गुना सफेदी वगैरह वगैरह। अब ये 99.9% जर्म किल का तो मुझे पता नहीं, पर इस बहाने ये कन्वेंशनल क्लीनर्स आपके घरों में खतरनाक केमिकल्स की एक कोटिंग जरूर कर रहे हैं। इसीलिए मैं लाई हूँ कोपारो। कोपारो इंडिया का पहला नारियल शक्ति पर आधारित क्लीनिंग ब्रांड है। मैं हूँ सिमरन, कोपारो की CEO एंड फाउंडर। हम बनाते हैं बिना किसी हार्मफुल केमिकल्स के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं इको फ्रेंडली, पेट सेफ और चाइल्ड सेफ। हमारी रेंज इंक्लूड करती है डिश वॉशिंग लिक्विड, लॉन्ड्री ग्रे के प्रोडक्ट्स, होम एंड सर्फेस क्लीनर्स, हैंड वॉशेस, स्पेशलिटी क्लीनर्स और क्लीनिंग एक्सेसरीज। पिछले 2.5 सालों में हमने 3 लाख यूनिट भारत के कोने कोने तक पहुंचाई है। हम प्रेजेंट हैं मेजर ई-कॉमर्स साइट्स पर, अपनी ऐप पर, अपनी वेबसाइट koparoclean.com पे, और अब हमने ऑफलाइन की जर्नी भी शुरू करी है। मेरी आस है 70 lakhs for 1%। वाओ। तो शार्क्स, आप साइन करना चाहेंगे ये क्लीन और ग्रीन डील? ग्रेट पिच, ग्रेट स्टार्टिंग। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप इसमें कैसे आई और आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं पली बड़ी तो इंडिया की आर्मी कंटोनमेंट्स में हूँ, क्योंकि मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे। कॉलेज का रास्ता ले गया मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से लंदन तक, LSE, और वहाँ से ISB हैदराबाद MBA के लिए। ISB मैंने 2006 बैच से करी है, तो मेरा 15 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बिफोर कोपारो रहा है। मैंने MBA करने के बाद McKinsey में शुरुआत करी, फिर स्टार, हॉटस्टार। मेरा लास्ट बड़ा असाइनमेंट स्टार में था। मैं हिंदी GEC की रेवेन्यूज देखती थी। रेवेन्यू देखना मतलब सेल्स, राइट? यस। अच्छा। और फिर कोपारो से पहले मैं जगरनॉट बुक्स की CEO रही हूँ। ऑलराइट। एंड सेल्स आप देखते थे फिर से। सो बेसिकली business person. बिजनेस सेल्स पर्सन। रेवेन्यू और मोनेटाइजेशन मुझे समझ आता है। कोपारो कैसे आपने सोचा शुरुआत करने की? आपका इतना बढ़िया प्रोफेशनल करियर रहा,
वो छोड़ करके आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी कैसे शुरू करी? पैंडेमिक में हम सब घर पे लॉक्ड अप थे, वर्क फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, होम स्कूलिंग, सब कुछ चल रहा था। घर में मेरे हस्बैंड, मेरी 5 साल की बेटी भी मेरा हाथ बटा रहे थे क्लीनिंग में। और फिर मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स कौन से इंग्रेडिएंट से बनते हैं। और मुझे हैरानी भी हुई, दुख भी हुआ कि इनमें काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। एंड मुझे लगा कि ऐसी सोल्यूशन हमें लानी चाहिए इंडिया मार्केट के लिए, जिससे प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली भी बने, चाइल्ड सेफ भी होएं, पेट सेफ भी होएं। और अगर मेरी 5 साल की बच्ची भी क्लीनिंग करना चाहती है तो मुझे बेझिझक उसको अपना प्रोडक्ट दे देना चाहिए। आई एम श्योर आपने मार्केट साइज, अपॉर्चुनिटीज के बारे में स्टडी किया होगा। मेरी ट्रेनिंग जो है मैकिंजी में और बिजनेस की जो ट्रेनिंग मुझे मिली है मीडिया में, एक टॉप डाउन मार्केट व्यू बिल्ड किया। टॉप डाउन मार्केट साइजिंग उसे कहते हैं जब आप एक देश की जीडीपी, उसकी आबादी और अलग अलग प्लेयर्स का साइज लेकर एक मार्केट साइज का अंदाजा लगाते हैं। बॉटम्स अप मार्केट साइजिंग उसे कहते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट यूनिट्स की सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके एक अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट कितनी बड़ी हो। जब ये दोनों नंबर्स बॉटम्स अप और टॉप डाउन एक बराबर मिलने लगे, तब आपको ये भरोसा आ जाता है कि मैंने मार्केट साइजिंग बराबर सीखी। मैंने देखा कि ये 55,000 करोड़ की क्लीनिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में एफएमसीजी प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अभी न्यू वेव ऑफ D2C ब्रांड्स कम है और ये एक वाइट स्पेस है, एक अपॉर्चुनिटी है। बट नारी शक्ति अब तक समझ में आती है, लेकिन ये नारियल शक्ति क्या है बताइए? हर क्लीनिंग प्रोडक्ट का बेस होता है एक सर्फैक्टेंट। सर्फैक्टेंट वो चीज़ होता है जो झाग देता है। तो जो हम सर्फैक्टेंट यूज करते हैं वो कोकोनट या कोपरा बेस्ड है, एंड इसीलिए हमारा नाम है कोपारो। ये जो प्रॉब्लम आप बोल रही हैं, हाँ जी, ऑफ टॉक्सिन्स इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ, इसमें कुछ डेटा है कि जेन्युइनली ऐसे होता है कि आपके कपड़े धुले एक वॉशिंग पाउडर में जो एवरेज ब्रांड का है, Right. तो उससे आपकी हेल्थ में क्या इम्पैक्ट होगा? इसका कुछ स्टडी है, डेटा है? तो आप इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करें तो ब्लीच जो आम लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स में डाला जाता है, बहुत सारे मेडिकल स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि इससे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा और वेरियस आई इरिटेशंस ट्रिगर हो सकती है। थैंक्स टू द ब्यूटी इंडस्ट्री, ब्लीच, फॉस्फेट्स, अमोनिया जैसी अवेयरनेस आ रही है कि ये केमिकल्स हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। पर ब्यूटी में भी आज भी 80% तो SLS, SLES वाले हैं। बिल्कुल। अब ये अब वन आर्म डिस्टेंस है, कपड़े ब्लीच में धुले, सूखे, उसके बाद आपने पहना, लोग उसके बारे में सोचे तो बहुत ही दूर है। Too far stretched. सबसे पहले इस पूरी कैटेगरी में जहाँ पे आप एक इनरोड बना सकते हैं वो है आपकी डिश क्लीनिंग, क्योंकि अज्यूम किया जाता है कि ये आपके बर्तनों को टच कर रही है। अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक रेसिड्यू रह रहा है तो आप इसको इंजेस्ट कर रहे हो, तो ये इन मी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। तो जो भी आप इन योर सेल्फ डाल रहे हो वहाँ पे आपको सबसे पहले तेजी मिलेगी। एंड यस, डिश वॉशिंग लिक्विड इज माई हीरो प्रोडक्ट। उसके बाद आता है ऑन मी, तो लॉन्ड्री लिक्विड इज द नेक्स्ट टू प्रीमियमाइज। ये जो नैरेटिव्स आजकल बन रहे हैं यस, कि ऑल केमिकल्स आर बैड फॉर यू, ये काफी हद तक इसमें साइंटिफिक कंक्लूजन अभी तक आया नहीं है। ये मतलब एक पोजीशनिंग गेम हो गया है, जैसा कि आपने भी अपने पिच में शुरू किया। ये एक नई स्टोरी बन गई है। आई एम नॉट अ बिलीवर दैट ऑल केमिकल्स आर बैड। आई एम ऑल्सो नॉट अ बिलीवर कि आपकी एफिकेसी कॉम्प्रोमाइज हो। तो हम वही प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो हमारी इंटरनल लैब स्टडीज में हम सेटिस्फाई हैं कि ये नेचुरल क्लीनर्स इक्वली इफेक्टिव इफ नॉट बेटर आपको सफाई दे रहे हैं। But then FMCG companies can also do the same, right? और What वो is हो रहा है, stopping them? ब्यूटी में भी होने लगा है, ये इंडस्ट्री में भी होगा। बट उससे क्या फर्क पड़ता? नहीं, because they have distribution. नहीं फर्क पड़ता। उनको अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि प्राइस पॉइंट आपका बहुत हाई होगा एंड वो उनके लिए बहुत छोटा मार्केट है। जरूर अगर ये ट्रेंड मेन स्ट्रीम है, बड़ा होगा, तो 2-3 साल या 4-5 साल में वो जरूर इसमें एंटर करेंगे और तब तक हमारी क्षमता है कि हम यहाँ पे एक बड़ा ब्रांड बनाएं। पर प्राइस पॉइंट्स पे जो आपने एक बात करी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा 2x 3x वाला प्रीमियम नहीं है। तो मेरा डिश वॉश लिक्विड 500 ml ये बिकता है 159 रुपीज का। ओह, नॉट बैड। एंड एंड कंपैरेटिव द विम लिक्विड इज 125 रुपीज। नॉट बैड, दैट्स अमेजिंग। दिस इज द एंट्री पैक एंड दिस इज अ 27% प्रीमियम। जैसे पैक साइज बढ़ते हैं तो प्रीमियम्स भी और भी अट्रैक्टिव होते हैं।
अगर मैं लॉन्ड्री लिक्विड में जाऊं तो 2 लीटर एक स्वीट स्पॉट होता है लॉन्ड्री में। हमारा एक 1.8 लीटर है, बिकता है 529 रुपीस का। इसमें आते हैं 45 डोजेस। और सर्फ एक्सेल का जो फ्रंट लोडिंग लिक्विड है वो बिकता है 440 का, जिसमें आते हैं 33 डोजेस। तो हमारा हुआ 11.7 रुपीस पर डोज, उनका हुआ 13.3 रुपीस पर डोज। तो ये तो आपने बेहतर कर दिया है प्राइस। कोकोनट बहुत अच्छा प्लांट है सफाई के लिए, ये भी नहीं पता था हमें कि ऐसा भी कुछ होता है। यही बात है कि पूरी वर्ल्ड ने अडॉप्ट कर लिया है और जहाँ से है वही हम थोड़े पीछे रह गए हैं। बट बाहर कोकोनट क्लीनर भी चल रहा है या खाली कोकोनट फूड चलता है? नहीं, डेफिनेटली। तो जो भी नेचुरल क्लीनर्स बनाएंगे ना, वो कोकोनट या शुगर केन बेस्ड सर्फेक्टेंट्स ही यूज करते हैं। और इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं। कौन सी है ग्लोबल ऐसी कंपनी? 7 जनरेशन सबसे बड़ी है। यही सेम कोकोनट पे ही? यस। आप प्लीज दिखा दीजिए ना अपने कुछ प्रोडक्ट्स। थैंक यू। थैंक यू। That's an air freshener. You can pick up a fragrance strip. Ah, nice. And what is this? Don't tell me you're launching t-shirts. No, we are not. This is a t-shirt washed in our laundry care, so I just wanted you What to. is this, Simran? That's an all-purpose cleaner and hand wash, and this is a detergent. ये काफी क्लीन और फ्रेश है इसकी स्मेल, जो ऑल पर्पस क्लीनर है। Yes. इट डजंट फील केमिकली। आपका एयर फ्रेशनर तो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। ये स्ट्रिप पे ट्राई किया? आप एकदम से क्लीनिंग से एयर फ्रेशनर पे चले गए, मतलब एक सेगमेंट डाइवर्जन नहीं है? हमारे एयर केयर एक्चुअली हमारे ऑफलाइन एक्टिवेशन में हमारा बहुत मदद करते हैं, जहाँ पे लोग इस प्रोडक्ट को टच एंड फील कर सकते हैं। और ओवर द लास्ट 2.5 years फ्रेग्रेंसेस हमारे यूएसपी बन गए हैं। पर हैंड वॉश थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, बिकॉज लोग का मानना है कि जिससे मैं बर्तन धोती हूँ, जो ब्रांड से मैं कपड़े धोती हूँ, वो ब्रांड में अपनी बॉडी पे हाथ धोने के लिए नहीं लगाऊंगी। बहुत रेयर ब्रांड्स हैं जो मूव कर पाए हैं फ्रॉम बर्तन एंड कपड़े टू हैंड वॉश। एक्चुअली हैंड वॉश की अडॉप्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। क्या आपका ब्रांड एक्विटी ट्रांसफर हो पाएगा इतनी कैटेगरीज में? इन द लॉन्ग टर्म इज इट सस्टेनेबल? I truly think it is sustainable to cut across a dishwash and a hand wash and a laundry. हम तो एक कैटेगरी ब्रांड ही बना रहे हैं, बट अगर मुझे लगे 18 महीने बाद कि इस पोर्टफोलियो में एक्चुअली 2 या 3 रेंजेस ही रखनी चाहिए हमें, तो हम वो करेंगे। क्या आज भारत में और कंपेटिटर्स आपके आसपास आ रहे हैं? और अगर वो आ रहे हैं तो उनके कंपैरिजन में आप कितना आगे हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर आज के दिन में? सिमरन, एक ब्रांड है हर्बल स्ट्रैटेजी करके, एक ब्रांड है प्योर कल्ट, एक बॉर्न गुड है। तो हमारे काफ़ी पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशिएशन हैं। प्योर कल्ट के प्रोडक्ट्स हमसे ऑलमोस्ट 2 गुना महंगे एक्सपेंसिव हैं। हैं। कईयों की बात करूं तो उनमें बहुत इसेंशियल ऑयल्स की लोडिंग है, रंग भी भरे हुए हैं, और मार्केट शेयर में क्या डिफरेंस हो पर अगर हम इनसे बड़े हैं। आप इन सबसे बड़े हैं? हर्बल स्ट्रैटेजी से नहीं बड़े हैं, वो हमसे काफ़ी पहले से शुरू कर मार्केट चुके में हैं। हैं। 10-12 साल हो चुके हैं उनको मार्केट में, पर हम बाकी 2 से तो बड़े हैं। हर्बल स्ट्रैटेजी कितना बड़ा है? वो 300-400 करोड़ का बिजनेस करते हैं। एंड आपका कितना है रेवेन्यू? पिछले महीने हमारा रेवेन्यू रहा है 80 lakhs, नॉट बैड। लास्ट ईयर कितना था रेवेन्यू? 4.5 crores, एंड दिस ईयर प्रोजेक्टेड? 12 crores। ओह वेरी नाइस। बट इट्स स्टिल वेरी अर्ली। मतलब आप कह रहे हैं 400 करोड़ के बाद सीधा 12 करोड़ का ब्रांड इज नंबर 2? क्योंकि अभी नेचुरल केयर में स्पेस इतनी क्राउडेड नहीं है। आपने इतनी गट्स है कि आपने प्राइस पॉइंट सर्फ, मतलब जो मार्केट लीडर है, उसके आसपास रखा है। मतलब दैट इज फिनोमिनल। मैं आपको ऑफर देती हूँ 70 lakhs 2%, विच इज 35 करोड़ की वैल्यूएशन। कमाल। आई थिंक आप फिनोमिनल फाउंडर हो, एंड आई थिंक मुझे आपके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। सिमरन जी, आपकी कैप टेबल में भी कोई है? मेरे इन्वेस्टर्स हैं। 2-3 राउंड तो रेस किया आपने। मैंने 2 राउंड रेस करे हैं। फर्स्ट राउंड रेस किया था नवंबर 21 में, और वो राउंड था मेरा 5.6 करोड़ का राउंड। दैट वाज एट अ वैल्यूएशन ऑफ 32 करोड़। एंड फिर मैंने फेब 23 में राउंड रेस करा है, एंड दैट वाज 12 करोड़ एट अ वैल्यूएशन ऑफ 57 करोड़। चलो वही वैल्यूएशन पे मैं आपको ऑफर करता हूँ जो आपका लास्ट राउंड हुआ, 70 lakhs। बट आपका फेब से अभी तक बिजनेस ग्रो किया है ना? अच्छा। यस, वैल्यूएशन भी ऑब्वियसली बड़ी होगी। इसीलिए मैंने 70 तो करोड़ आपने की गलत नहीं वैल्यूएशन मांगी, मांगी थी। आपने गलत नहीं मांगी। मार्जिन क्या है बिजनेस में?
हमारा ग्रॉस मार्जिन है 66%। अभी आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है? सो 66% है, फिर मेरा ऑर्डर प्रोसेसिंग, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग वो 28% की कॉस्ट बनती है। वो उसमें से निकल गया तो वो गिर के 38% हो जाता है मेरा CM1, और मैं आज की डेट में 33 to 34% परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे स्पेंड करती हूँ, जिससे मुझे ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जिससे मुझे 3 to 4% अभी CM2 मिलता है। मेरा गोल है कि मैं जब एग्जिट करूंगी मार्च 24 में, मैं इसको 6 to 8 और फिर 8 to 10% सस्टेनेबली रखूंगी। लास्ट मंथ लॉस कितना है और बर्न कितना है, दोनों? सो लास्ट मंथ हमारा लॉस था 21 lakhs और हमारा बर्न था अराउंड 27 lakhs। और कैश कितना बाकी है अभी? I have more than 10 crores in the bank. तो ऑलमोस्ट जितना कैपिटल रेज किया था है अभी बैंक। Yes. आपका जो सेल है वो क्रेडिट में है, कैश में है, कौन से चैनल पे है? So 45% मेरी वेबसाइट की कंट्रीब्यूशन है, 40% Amazon की कंट्रीब्यूशन है, 7 to 8% बिग बास्केट, और बाकी एक लॉन्ग टेल है जिसमें क्विक कॉमर्स इंक्लूडेड है। अभी आगे कैसे स्केल करेंगे आप? ऑफलाइन जाएंगे या ऑनलाइन ही बेचते रहेंगे इसको? हमारा एक नेशनल डील क्रैक हुआ है रिलायंस के स्टोर्स के साथ। हमको इसको एक CM2 8 to 10% लेवल पे लेके आना है ताकि ये रिस्पेक्टिवली आखिर तक खड़ा रह सके। उसके लिए मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लगानी पड़ेंगी, उसके लिए बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स ई-कॉमर्स साइट्स के साथ रखने पड़ेंगे। आप कर लो सिर्फ आपके साथ इंसाफी करते हैं, आपकी वैल्यूएशन बढ़ाते हैं। तो मेरा ऑफर है एट 60 crores 70 lakh इन्वेस्टमेंट फॉर 1.16% ऑफ योर, तो वेरी क्लोज टू व्हाट यू वांटेड, बिकॉज़ एक्सेप्शनल फाउंडर, कैटेगरी सही। 3 crore बढ़ा दी, इतना बड़ा डायलॉग मार्केट। सिमरन जी, एक तो वो DDLJ के बाद सिमरन जी बोलने का बड़ा मन कर रहा था, तो सिमरन जी आप इतने स्मार्ट हो, सब सही है, सेल सही है, हम क्या ऐड कर पाएंगे? अमन, मैं आपको चढ़ा नहीं रही हूँ, बट जैसे आप डिजिटली नेटिव ब्रांड बिल्डिंग जानते हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई चढ़ा ही ऐसे रहे हो आप। डील चाहिए तो चढ़ा दो, डील चाहिए तो चढ़ाओ। यही सुनने की मैं वेट कर रहा था। नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं सोलो फाउंडर हूँ। जो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास है, जितने हाइज और लोज से आप लोग गुजर चुके हो, अगर आप मेरे लिए 1 phone call अवे, once a quarter भी हो, मेरे लिए वो बहुत बहुत वैल्यूबल है। आई हैड यू। आपने जब ये बोला ना कि आपकी प्रीमियम ज्यादा नहीं है, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। जिस दिन आपका इक्वालिटी की तरफ मतलब प्राइस सेम होने लगा, तो आप फोड़ सकते हो। विनीता, यू वांट टू डू इट विद मी? तो ठीक है, मैं और विनीता आपको कुछ कंबाइंड ऑफर देते हैं, 70 lakhs फॉर 1%। टेक इट और लीव इट। जल्दी बताइए, डील पक्की कि नहीं? डील पक्की, विनीता एंड अमन। थैंक यू। Congratulations. मेरे को पता था आपको अमन की आशा है। We didn't get out, आपको हमारा ऑफर नहीं सुनना है। नहीं सुनना है, सॉरी। आई थॉट She is clear, bro. She had अमन की आशा। थैंक यू। Very inspirational. थैंक यू, गुड जॉब। Congrats, all the best. तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं आखिरी में कंक्लूड कर नहीं पाया, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके प्रोडक्ट्स में बहुत सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी है। हम लोग शायद देश के सबसे बड़े क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के बायर्स हैं, स्पेशली जो फ्लोर क्लीनिंग्स हैं। तो उसके लिए मैं आपको न्योता देना चाहूंगा, आप आकर के हम लोगों से मिलिए और हम आपको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आएंगे। Thanks, bro. Thanks for थैंक your यू, मीन्स अ लॉट। थैंक यू। फाउंडर में सॉलिड दम है। Yeah, Solid founder is is gold link. Exceptional founder. His experience, professional, clarity of thinking, understands business, and Humble. very grounded. One of the best founders in Shark Tank. आइए मिलते हैं पहले सीजन के पहले पिक्चर से। नमस्ते शार्क, मेरा नाम अदिति भूटिया मदान है और मैं दार्जिलिंग हिमालयस में पैदा हुई और पली बड़ी। मुझे लोग मोमो मामी के नाम से भी जानते हैं। पहली बार शार्क टैंक इंडिया रिलीज हुई और पहला ओपनर के तहत मैं आई वहाँ पे। वाकई में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इंडिया में पहली बार शार्क टैंक आया था। एक एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेशन, एक होप जो है वो जागरूक हुई। ये आपके मोमोज बहुत ही डिलीशियस बने हैं। Yes. बहुत ही थैंक यू शेफ। मुझे जब आपका नाम आया ना, मोमो मामी, मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा। काफ़ी पुराना सपना था कि खुद का फाइन डाइन एक हमेशा रेस्टोरेंट हो या आउटलेट हो।
हमारा नया डाइनिंग शॉप ओपन हो रहा है करोल बाग में एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। शार्क टैंक इंडिया आने के बाद मोमोज की बहुत डिमांड बढ़ी डेफिनेटली। जो जंक फूड सोचा जाता था वो एक स्टेपल फूड के तरीके से अपनाया गया है। हमारे जो शार्क्स हैं अमन सर, विनीता मैम, उन्होंने बिल्कुल इसको सपोर्ट किया। दे वर वेरी हैप्पी कि हम लोग एक हाई फुटफॉल एरिया में हम अपना आउटलेट्स खोलें। Everyone was recognizing my work and the efforts that I have put in with my venture. हमारे पास 40 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं और उसमें फीमेल्स ज़्यादा हैं। हम लोग ने अपना स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है। जहाँ पे हमारे पास 20,000 पीसेस की स्टोरेज कैपेसिटी थी, अभी हमारे पास 1.5 लाख पीसेस की इन हाउस स्टोरेज कैपेसिटी है। हमने 35 जो हमारे पास वेरिएंट्स थे इन हाउस, उसके अलावा 40 से ज़्यादा वेरिएंट्स बढ़ा दिए। 3 साल पहले अगर मैं देखूं अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर भी, और इवन अबाउट मोमामी जो हमारा प्रोडक्ट है, ब्रांड है, कहीं एक रिकॉग्निशन नहीं थी। बट मैं आज जहाँ पे हूँ, जिस स्तर पे हूँ, अदिति मदान, मोमामी एंड ब्लू पाइन फूड्स ऑल्सो, आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक शार्क टैंक इंडिया फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इन मी। मोमो मामा वो है, मामी और मोमो चाचा मैं हूँ। मोमोज मतलब इज बिकम लाइक अ मील एंड उसका नेचर आज भी बहुत अच्छा है एंड आई एम श्योर शी विल डू। अमन, आपको क्राइम मास्टर गोगो के बारे में तो पता ही होगा। वो आंखें निकालकर गोटियां खेलते थे, मगर हम उन गोटियों की बात करने नहीं आए हैं। हम उनकी बात करने आए हैं जिस पर एक मर्द का फ्यूचर डिपेंड करता है। और अगर कहीं वहां लात पड़ जाए तो दर्द भी बहुत होता है। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम कौन हैं और किस बारे में बात करने आए हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, हम हमेशा चिपक कर रहते हैं। वुमेन के सपोर्ट के लिए तो सालों पहले ब्रा बना दी गई, मगर हमारे 2 भाइयों के सपोर्ट कौन करेगा? अंडरवेयर की करंट डिजाइन की वजह से हमें शेफिंग, रैशेज और इचिंग जैसी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। हर आदमी को दिन में कई बार अपना अंडरवेयर एडजस्ट करना पड़ता है, जो कि पब्लिकली काफी एम्बैरेसिंग हो जाता है। साथ ही साथ लेडीज को भी काफी अनकंफर्टेबल फील करवाता है। बहुत हो चुका यार, अब हम चिपक कर नहीं रह सकते। इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री। अलग अलग करोगे? व्हाट अ रिलीफ। 3 कैसे आ गए? लेकिन ये कौन सा? नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अंकित। मेरा नाम है अंशुमान। और मेरा नाम है मोहित, और हम हैं फाउंडर्स ऑफ टू बॉल्स। टू बॉल्स एक मेंस इनरवियर ब्रांड है, जहां हम लेकर आए हैं एक इनोवेटिव पाउच अंडरवेयर। हमारी अंडरवेयर मेल ऑर्गन और टेस्टिकल्स को बॉडी से सेपरेट करते हुए एक बेटर कंफर्ट और बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और साथ ही शेफिंग, रैशेज, इचिंग जैसी डिस्कम्फर्ट से भी छुटकारा दिलाती है। हम अपने अंडरवेयर को बनाने के लिए बीचवुड से बने हुए मोडाल फैब्रिक का उपयोग करते हैं, जो कि कंफर्टेबल एंड एरी होने के साथ साथ एंटी माइक्रोबियल भी होता है। इसकी शुरुआत हमने 2023 में की थी। आज हम अपने प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट और 2 मार्केट प्लेस के थ्रू सेल कर रहे हैं। अभी तक हम 1000 पुरुष और 2000 बॉल्स को सपोर्ट कर चुके हैं। शार्क्स, हमारा विजन है कि हम दुनिया के हर आदमी को एक कंफर्टेबल अंडरवेयर देना चाहते हैं, ताकि वो हर सिचुएशन में हमेशा कंफर्टेबल फील कर सके, कॉन्फिडेंट फील कर सके, और उन्हें कभी भी कहीं भी एडजस्ट ना करना पड़े। शार्क्स, हमारा आस्क है 30 लाख रुपीस फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। सबसे पहले ये बताओ क्या प्रॉब्लम आई थी? ठीक है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो उसमें ग्रोइंग गार्ड होता है, तो उस टाइप का सपोर्ट अगर किसी अंडरवेयर में हो तो वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में हमने काफ़ी रिसर्च करा, उस समय कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं था, तो ये सोचकर और एक गैप दिखा हमको। आप लोग क्या करते थे पहले, इससे पहले? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। कहाँ से? IET DAV इंदौर। 1 साल जॉब किया है, फिर उसके बाद मेरा खुद का बिजनेस था। आपका बिजनेस किस चीज का था? IT सर्विसेज।
और फिर अभी मैं इसमें फुल टाइम काम कर रहा हूँ। और आपका? मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, हम तीनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं बेसिकली। देन उसके बाद में मेरे रिलेटिव्स का बिजनेस है फ्यूल स्टेशन का, IOCL का पंप है, तो मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन करा एंड देन उसके बाद में हम लोग फिर 2 Balls में। और आपका? इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था। हमारा फैमिली बिजनेस फूड्स की ट्रेडिंग एंड प्रोक्योरमेंट करता था। और अभी क्या बोलती है फैमिली आपकी? अब वो काम से ये काम पे आ गए? कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल तो इसलिए क्योंकि आपके अंडरवेयर पहन रहे हैं, लेकिन बोलते क्या आपके बिजनेस के जब हमने रियल में उनको ये प्रॉब्लम समझाई, शुरुआत में तो उन्होंने भी बहुत हंसी मजाक में लिया, देन सीरियसली उनको लगा कि हाँ ये रियली में प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा गैप है। तो करना चाहिए। मैं कैन आई शो इट? हाँ जी प्लीज आप दिखाइए। सो बेसिकली ये हमारा 2 Balls पाउच है और जब आप एक रेगुलर अंडरवेयर की तरह इसको पहनते हैं तो ये टेस्टिकल्स और मेल ऑर्गन को बॉडी से सेपरेट कर देता है, उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है उनका, और प्लस साथ में स्वेटिंग, रैशेस, इचिंग में भी रिलीफ मिलता है, प्लस साथ ही साथ एक एम्पल सपोर्ट रहता है ऑल डे लॉन्ग विदाउट कंस्ट्रिक्टिंग देम। ये सेपरेट होकर टेम्परेचर कम होता है इसका? यस। आपने इसका साइंस पढ़ा है? यस। You have discussed with doctors. जी। तो your product is safe to use. बहुत सारे डॉक्टर्स भी यूज कर रहे हैं। आप जरा प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? यस। You can take it there. Thank you. भाई डिजाइन भी बहुत गंदे हैं, मतलब कलर फील। आजकल जैसे आपने देखे, हम लोगों ने फर्स्ट सीजन में भी बमर करके एक ब्रांड आया था, और आजकल XYXX इतने अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। तो अभी हम ये अपने नए 8 कलर लाए हैं और इसके साथ हमने सॉलिड्स कलर में डील किए। बट आपका जो USP है, आपको नहीं लगता कि ये एक सबके पास ये डिजाइन ऑप्शन है? हाउ विल यू कम्पीट इन द मार्केट? आपका ये डिफरेंशिएशन कैसे रहेगा? आई थिंक मार्केट इज बिग इनफ फॉर एवरीवन, बिकॉज डॉलर डिक्सी जॉकी थे, उनके बाद में डमेंश, XYXX और बमर भी आए। आप एक इनरवेयर कंफर्ट ओरिएंटेड पर इनरवेयर कंपनी के लिए आपका सॉरी टू से बट नाम बहुत बेहुदा है। मतलब इतनी इन योर फेस ब्रांडिंग वाली कंपनीज तो स्केल करती ही नहीं है। मतलब आपने अपना जो आपका USP है उसको अपना ब्रांड नेम बना दिया। और बॉल्स जैसा नाम तो इन योर फेस होना ही नहीं चाहिए। आप लेफ्ट एंड राइट भी रख सकते हैं। जब नाम ब्रांडिंग के लिए नाम सोचा था तो उसके 2 रीजंस थे। एक तो था कि मार्केट ऑलरेडी काफी क्राउडेड है, तो नाम कुछ ऐसा रखना था कि अगर कोई एक बार सुने तो उसको ब्रांड रिकॉल हो। बट इससे सीरियसनेस नहीं आती, इससे सीरियसनेस कम आती है बिजनेस में। कौन बोलेगा कि मैं 2 Balls की अंडरवेयर पहनता हूँ? मतलब आप अपने कस्टमर को बोल रहे हैं कि मतलब मत खरीदो मुझे। क्या प्राइस पॉइंट क्या है आपका? सो बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में अभी डील कर रहे हैं, जिसमें हमारा ब्रीफ का MRP 699 है, ट्रंक्स का MRP 799 है और बॉक्सर का MRP 849 है। इसमें तो जॉकी आ जाता है। यस, बट हम भी प्रीमियम सेगमेंट में डील कर रहे हैं और अच्छे फैब्रिक और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। बट अगर मेरे को सेम प्रोडक्ट जॉकी देता है तो मैं उसका ले लूंगा ना। जॉकी आपको पाउच नहीं देगा। आज नहीं दे रहा, कल दे देगा। कल दे देगा अगर इतना सेल बढ़ेगा। सर उस केस में तो हर चीज में है एक्चुअली। आप अगर उस तरीके से देखेंगे तो हर चीज में है, कंपटीशन तो है ही। लेट्स सी इफ यू हैव योर आई ऑन द बॉल। आपके नंबर से पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे 1000 बिके अभी तक। क्या नंबर? 1000 ही बिके। कब शुरू किया आपने? जनवरी 2023 से। अच्छा, पिछले महीने कितना सेल्स किया? अगस्त के महीने में हमने 1,64,000 की सेल की थी। अच्छा, और उसके पहले ग्रोथ क्या है? 1,65,000 का हमने जुलाई में किया था एंड जून में हमने 1,80,000 का सेल किया था। आपने कहा कि IT सर्विसेज की कंपनी थी। यस। कितना कमाते थे उसमें पर मंथ? 3 to 5 lakhs। और और भाई आपका अंकित कितनी सैलरी थी? 45,000। और आपका भैया? क्योंकि मेरा फैमिली बिजनेस था तो ऐसा कोई सैलरी या ये तो नहीं था, बट हाँ, करीबन 80 से 90 हजार रुपए। तो 1,50,000 यहाँ पे हो गया, 3.5। आपका पकड़ लेते 5 लाख रुपए महीने के। आपने कहा कि यार अच्छी सी ये आमदनी है तीनों के बीच में, इसको छोड़ देते हैं, ये काम में लग जाते हैं। ऐसा क्या देख लिया भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग से नहीं छोड़ा हमने, उस बिजनेस में हम पहले पार्ट टाइम रहे। 2019 में हमने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था। रीजन उसका ये था कि हमें इसका पाउच का डिजाइन रजिस्ट्रेशन लेना था, उसके लिए हमने इनकॉर्पोरेट की। छोड़ो यार पाउच का डिजाइन, मेरे को ये समझाओ, कुछ तो हुआ होगा ऐसा कि आपको सडनली लगने लगा कि बॉस ये तो मतलब
सॉलिड हमने बिजनेस पकड़ लिया है, माल बनाने से पहले ही बिक रहा है, तब जाके अपने 5 लाख हमारे साथ क्या हुआ भाई? आप 1.5 लाख की सेल बता रहे हो, कब हुआ? जनवरी में, जब चूंकि हम बहुत छोटे एमएक्यू के साथ में लॉन्च हुए थे मार्केट में, और जब हम लॉन्च हुए उसके थोड़े ही दिन बाद हमारा जो हीरो प्रोडक्ट ट्रंक था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। वो अभी भी आउट ऑफ स्टॉक है। आप मैन को लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे? नहीं, ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बाय कंज्यूमर रिसर्च करी, कुछ करा, किसी से पूछा ये प्रॉब्लम? हमें जो मेजर मतलब फीडबैक आए हैं तो उसमें जो कॉमन पॉइंट था सबका यही था कि वो इस बात से खुश है कि चलो इस चीज को लेकर के भी इंडियन मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा है। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप 2 बॉल्स की जगह 1 बॉल करके अंडरवेयर निकालो, ठीक है? उसमें भी आपको फीडबैक आएगा कई लोगों का कि ये बहुत सही चीज है, तो क्या आप वो धंधा करोगे? अभी ये बिजनेस मुझे इन्वेस्टेबल नहीं लग रहा है, टू अर्ली है, और मुझे नहीं लगता आपको पैसे की जरूरत भी है अभी, तो मैं इसलिए बाहर हूँ। बट बेस्ट ऑफ लक। मेरे हिसाब से ये बिजनेस बहुत खराब है। दैट्स फाइन। ये थोड़ा क्या बोलते हैं, गिमिकी प्रोडक्ट है। Okay. और इट विल नॉट बी अ सीरियस बिजनेस एवर। आई एम आउट। मेरे हिसाब से इससे बेहुदा और वाहियात काम कोई नहीं। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया आपने सोचा प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, कोई बिजनेस चल पड़ेगा। मैं आउट हूं, गुड लक। मेरा मानना है भारत में अगर प्रोडक्ट बेहतर हो और दाम कम हो तभी लोग खरीदते हैं। आज मुझे लगता है कि आपने वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट मार्केट फिट फिगर आउट नहीं किया है। आप इसे और परस्यू करिए और देखिए कि आगे चल करके राह कहाँ ले जाती है। मेरे तरफ से आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू। मैं आउट। अगर ये मान लेते हैं आपकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है तो सारी ब्रांड्स की 6 महीने में आ जाएगी। माय सजेशन है, आप उनके पास खुद चले जाइए, उनको कुछ बेच के पैसा निकाल सकते हैं तो वो निकालिए। ऐसे बिजनेस बनाना विद दिस ब्रांड नेम एंड लोगो एंड प्रोडक्ट मुश्किल लगता है। आई एम आउट, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू। चलिए, प्रूव अस रॉन्ग, गुड लक। थैंक यू। गुड लक। देखो, मैं भी ना एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन सही दिशा भी दिखाना हमारा फर्ज है। आप इनको बोलो कि आप कोई भी बिजनेस गलत नहीं है तो वो भी आप गलत कह रहे हैं। नहीं, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनरवेयर बिजनेस इज अ गुड बिजनेस। दे जस्ट अंडरवेयर बिजनेस थोड़ी है यार, अंडरवेयर इज अ इतना गुड, आई हैव टू अंडरवेयर ब्रांड। इतना क्लटर्ड मार्केट है। क्लटर्ड मार्केट ही आती नहीं है, कंफ्यूज राइट। ये 100% इन्होंने टेलीविजन फेम के लिए स्टार्ट किया है। दोस्तों, आज शार्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएमओ एंड को-फाउंडर बोर्ड मिस्टर अमन गुप्ता। सर, जूस के शौकीन हैं आप? जूस पिलाया जाए? हाँ, ऑरेंज जूस पीता हूँ। ऑरेंज जूस पीते हैं आप? तो सर, जूस रिलेटेड ही सवाल आपसे पूछा है नुसरत जमाल ने, उत्तर प्रदेश से। वो कह रही हैं कि व्हाट कीप्स योर क्रिएटिव जूसेस फ्लोइंग? आपकी फील्ड में तो कांस्टेंट इनोवेशन की जरूरत पड़ती है, तो आपका प्रोसेस क्या है टू स्टे ऑन टॉप ऑफ द गेम? मुझे लगता है क्रिएटिविटी मेरी टीम से बहुत आती है, और फ्रैंकली अगर आप सही में बताऊं तो आप इंस्टाग्राम में ना रील्स देखो, आप देखोगे इंडिया में इतनी क्रिएटिविटी है ना, मतलब देखता हूं और मैं कहता हूँ ये हो क्या रहा है, इतनी क्रिएटिविटी इस देश में है, इतने अमेजिंग आइडियाज आते हैं। और अगर जैसे आप मेरे से पूछो तो हमारे तो मार्केटिंग टीम में नई नई चीजों का मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज ट्राई करो। अब 10 चीजें ट्राई करोगे तो उसमें से 2 या 3 चलेंगी, लेकिन वो जब चलती है तो वो फाड़ देती है, मतलब सबसे ज्यादा होता है। लेकिन आप देखो, जैसे फर्स्ट AI वीडियो जो आपने देखा था वो किसका था? हमने किया था। AP ढिल्लों को इंडिया लाए, फिर स्पीड को इंडिया लाए, और क्या उससे वायरल कंटेंट बना, और फिर क्विक स्टाइल के साथ वो किया, और मेटावर्स में कॉन्सर्ट किया। तो हम लोग बहुत क्रिएटिव चीजें करते हैं अपनी मार्केटिंग में, अपने प्रोडक्ट्स में बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। और इफ देयर इज क्रिएटिविटी अराउंड यू, जस्ट यू विल बी क्रिएटिव योरसेल्फ। सो इन अ नटशेल 2-3 चीजें निकली हैं आपकी इस डिस्कशन से कि A, सराउंड योरसेल्फ विद क्रिएटिव पीपल। एब्सोल्युटली। B, थिंक क्रिएटिव, डू क्रिएटिव, थ्रो थिंग्स एट वॉल एंड सी व्हाट स्टिक्स। 10 चीजें करोगे 2-3 चलेंगी। एंड थर्ड मेजर टेक अवे इज कि अगर CMO एंड को-फाउंडर ऑफ बोट भी घंटों बैठ के रील्स देख रहे हैं तो एक आध आप भी देख लो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा मजा आता है ना। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग। आप भी ऐसे बिजनेस रिलेटेड सवाल अपने शार्क से पूछ सकते हैं, पर आपसे मिलेंगे अगले वाले में। यू स्टे ट्यून्ड।